रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इन्हीं आशिकों में एक नाम है हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये 100 साल पहले के बुजुर्ग हैं और इनको भी बुजुर्गों ने अपने इस अहद का मुजद्दिद कहा है, इनको भी कहा है कि नहीं, अपना इल्म लियाकत। बहुत बड़े आशिक रसूल थे, बहुत बड़े। ये फलस्तीन के करीब निभान था, यहीं के रहने वाले थे। मदीने शरीफ का नाम सुनते तड़पते। मुझे इनके बारे में एक बात बतानी है बस, उसमें इल्म गैब मुस्तफ़ा की खुशबू मौजूद है। अपने अपने माँ बाप की मफरत के लिए बोले हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और वक्त भी करीब करीब खत्म हो रहा है, तकरीर तो बाहर के लोगों की होगी इंशाल्लाह, और मुझे बैठ के सुनना है इंशाल्लाह। मैं भी आपके करीब बैठूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बात चलिए कि हुजूर को खबर कितनी है। अगर अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब के नूर से मामूर किया है तो वो कैसा इल्म था। आइए बताता हूं कि हुजूर को कैसा इल्म था। ये बात चली इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की, जिनके इश्क पर एक बात याद आ गई, वो मैंने बयान कर दिया था। निभान फलस्तीन के करीब है, बाप का नाम है इस्माइल, उनका नाम है यूसुफ, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। याद रखिएगा ये नाम, अभी दिक्कत आया तो यूट्यूब में देख लिया करो। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी बहुत बड़े आशिक रसूल थे। अपने शहर से जब मदीने जाते तो खूब रोते रहते थे। मदीने के पुराने महलों को देखते, पुराने दरो दीवार को देखते, खूब रोते रहते, खूब तड़पते रहते थे, खूब तड़पते रहते थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, जैसे हुजूर के गुम्बद को जहां से भी देखते, जहां से भी हुजूर का रोजा नजर आता, वहीं पर खड़े हो जाते, हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस जहां से भी रोजे रसूल नजर आता, गुम्बदे खिजरा नजर आता, वहीं पे खड़े होके इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी सलाम पढ़ते थे। उनके शागिर्दों ने कहा, हुजूर आप जब भी मदीने आते हैं, आने के लिए तड़पते हैं, लेकिन कभी आप हुजूर के रोजे के करीब जाके आपने सलाम नहीं पढ़ा, आपने कभी अंदर हाजिर नहीं दी है। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, देखना कितने लोग इस जुमले को महसूस करते। आप रो के बोले, कुत्ते का काम है कि घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करे। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही इस्माइल यूसुफ इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल है। अगर इजाजत दे तो बताऊं कि हुजूर ने इन पर किस कदर करम फरमाया। तवज्जो है आप सबकी, ऊंची बोले, फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें हुजूर को खबर कितनी है, हुजूर को खबर कितनी हमारे यहाँ होने की, बैठने की, आने और जाने की खबर कितनी है। सुभान अल्लाह। यही इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। देखें मोहतरम भाई, मुझे ये बात बहुत अजीज है, लेकिन बैठे रहिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक थे। बीच में सलफी जमात के लोगों ने, वहाबिया जमात के लोगों ने इनके खिलाफ मदीने शरीफ में किताब लिखी। सुनिएगा गौर से, एक किताब लिखी, ठीक है, बहुत अच्छा, नौशाद भी ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके बारे में वहां की वहाबिया हुकूमत में से किसी शख्स ने शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ एक किताब लिखी। वो किताब मदीने के गलियों में फ्री में तकसीम की गई, मुफ्त में तकसीम की गई। इत्तेफाक से वो किताब जब बट रही थी तो एक सैयदजादे थे, डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन, वो कहते हैं कि वो किताब मेरे हाथ में भी आ गई। भाई बट रही थी तो मैंने भी ले लिया। उस पर यूसुफ बिन इस्माइल लिखा था, मैंने समझा शायद इनकी शख्सियत पर कुछ लिखा है, मैंने ले लिया और ले करके उसे अपने हाथ में मरोड़ के रख लिया। किताबचा था और ले करके मैं चला गया। कहते हैं जब मैं मदीने की गली से गुजर रहा था तो एक मेरे दोस्त का घर आया जो मदीने शरीफ के बड़े अजीम बुजुर्ग थे। वो बट ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अब बहुत भाई गुफ्तगू खराब हो जाएगी, ठीक है, नौशाद भी रहने दें, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे घंटे की बातों के लिए तो फिर जाहिर सी बात है आदमी 6-6 महीना पहले किसी को तारीख नहीं देता है। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन कहते हैं वो किताब मैंने मेरे हाथ में आ गई बटते हुए तो मैंने ले लिया उसे, मैंने ले। बेटा देखो इधर, बेटा इधर देखो, इधर तवज्जो रखो वरना वहां पर जाकर बैठना। डॉक्टर इब्राहिम हसन कहते हैं वो किताब मैंने ले ली और किताब मेरे हाथ में थी। किताब लेके मदीने की गली से गुजर रहा था, अचानक एक मेरे दोस्त का घर आया जो मदीने शरीफ के थे। वो इतने मकबूल मेरे दोस्त थे कि हर हफ्ते ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम बात है ये, कितना बड़ा करम था हुजूर का। वो कहते हर हफ्ते ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ियारत फरमाते थे। अल्लाह अकबर।
वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बारहा ख्वाब में हर हफ्ते करीब करीब देखा है। तवज्जो है। तो डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन कहते हैं वो किताब लेकर के मैं उनके घर में घुस गया, उस मदीने शरीफ के बुजुर्ग के घर में घुस गया। जब मैं उनके घर में मैंने एंट्री की तो अचानक घर पे थे, सलाम के बाद उनसे मुलाकात हुई, बगलगीर हुए, मुसाफा और मुआनका के बाद मैं बैठ गया। मेरे हाथ में किताब देखी, बोले किताब कैसी है? तो मैंने कहा बाहर बट रही थी, मैंने ले लिया। पर इधर लाइए डॉक्टर साहब। जब किताब मैंने देखी, दी उनको, तो बोले अरे किसी बदतमीज ने डॉक्टर साहब शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ किताब लिखी है, किसी बेअदब ने किताब लिखी है, किताब मुझे दीजिए। किताब यूं लेकर के उन्होंने अपने घर के छज्जे पे डाल दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैजान सरकार गौसे आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद। बैठे मौलाना अख्तर भी आगे बैठे करम माशाल्लाह। तमामी मेरे भाई के साथ आने वाले उलमाए किराम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। अच्छे ना, आगे बैठे मौलाना अख्तर बैठ जाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को खबर है कि हम कहाँ। समझ रहे हैं? डॉक्टर सैयद इब्राहिम हसन कहते जैसे मेरे हाथ में किताब उस बुजुर्ग ने ली और किताब को लेकर के अपने घर की छज्जे पे डाल दिया। बोले देखूंगा इसको बाद में, इस किताब को देखूंगा, किसने लिखी है, किसने छपवाया है, किसने बंटवाया, इसे देखूंगा। किताब को छज्जे पे डाल दी, बात खत्म हो गई। वो मदीने शरीफ के बुजुर्ग कहते हैं एक हफ्ता हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, दूसरा हफ्ता हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, तीसरा हफ्ता हो गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए, चौथा हफ्ता हुआ हुजूर ख्वाब में नहीं आए। वो कहते मेरी रातें रो रो के गुजरती थी, मैं चीखता तड़पता रहता था, मैं अजीब व गरीब कैफियत से दो चार होता था। न मुझे खाना अच्छा लगता था, न मुझे पानी अच्छा लगता था। कोई हंसता तो दिल पर जैसे किसी ने आरा चला दिया है, कोई हंस के बात करता तो मेरी रूह निकलती थी। न मुझे किसी की बातें अच्छी लगती, न किसी का बैठना अच्छा लगता, न किसी का मुझसे मिलना अच्छा लगता। मैं अजीब व गरीब कैफियत में तन्हाई में रोता, खिलवत कदे में रोता, जलवत कदे में रोता, लोगों की भीड़ में रोता, तन्हाई में रोता। मस्जिद में मेरी आंखों से आंसू निकलते। हर हफ्ते ख्वाब में हुजूर को देखने वाला, हर हफ्ते ख्वाब में हुजूर के चेहरे को देखने वाला, हर हफ्ते ख्वाब में हुजूर के रुख पाके मुबारक की तिलावत करने वाला। अल्लाह अकबर। कई हफ्ते से, महीनों से हुजूर के चेहरे की ज़ियारत से महरूम है। बोले मेरी सेहत मुतासिर होने लगी, मैं परेशान हो गया, मैं कहाँ जाऊं। कहते हैं कि कई दिनों के बाद मैं अपने घर से बाहर एक दोस्त के घर में सो रहा था। वो मदीने शरीफ के बुजुर्ग कहते हैं मैं अपने दोस्त के घर में सो रहा था, मेरे ख्वाब में कई दिनों के बाद पहली मरतबे हुजूर तशरीफ लाए। तवज्जो है आपकी? वो कहते कई दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए ना, तो मैंने हुजूर के कदम शरीफ को पकड़ लिया। मैंने आका मेरी खता को माफ फरमाए, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ काहे गवाह। सरकार मेरे गुनाहों को माफ कर दे, कौन सी ऐसी बेअदबी हुई है, मेरी खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है, सरकार मेरे गुनाहों को माफ कर दें। हर हफ्ता मैं आपके चेहरे को देखता था तो पूरा हफ्ता मेरे अंदर फरहत और इंबसात का गलबा रहता था, मेरा जिस्म महकता था। सरकार करम फरमाए, बात क्या है, आप मुझसे नाराज हो गए, अपना चेहरे मुबारका की ज़ियारत का शरफ मुझसे छीन लिया, सरकार मेरी खता क्या है। इतना कह के मदीने शरीफ के बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बहुत रोया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, इसे लिख लो, याद कर लो, तवज्जो हो तो इसे दिल के नेहा खाने की लाइब्रेरी में रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मुझसे कहता है कि मेरी खता क्या है, मेरे घर पे आप आते क्यों नहीं हुजूर, मुझे जलवे दिखाते क्यों नहीं आका, मुझे अपने चेहरे की तिलावत का शरफ क्यों नहीं अता फरमाते। तो सुन, हुजूर फरमाते हैं मेरा एक प्यारा है, मेरा एक महबूब है जिसका नाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है, एक मेरा आशिक है जो मुझसे मोहब्बत करता है, एक मेरा चाहने वाला है जो फ़लस्तीन के करीब नबहान से आता है, मुझसे मिलने के लिए आता है। मेरे दरबार में आया तो कभी अंदर नहीं आया अदब की वजह से। कुछ जालिमों ने मदीने शरीफ के उसके खिलाफ एक किताब लिखी है, वो किताब पिछले दिनों तकसीम होते होते तेरे घर तक पहुंच गई है, वो किताब तेरे घर पे रखी है। रो के बोले हुजूर हाँ मेरे घर पे रखी है। मेरे आका फरमाते मेरे आशिक के खिलाफ लिखी जाने वाली किताब जिस घर में आ गई है, मैं उस घर में कदम रखना गवारा नहीं करता हूं। अल्लाह
क्या मतलब? ये दोस्ती बदअकीदों से किस काम की? ये रियायतें, ये मोहब्बतें किस काम की? हाँ, ऐसों से दोस्ती जिन्होंने हुजूर से दुश्मनी कर रखी है, जिनके ज़हन दिमाग में ये अकीदा पल गया हुजूर मेरे भाई हैं। मैंने क्या कहा था? जनाबे चचा अब्बास ने पूरी जिंदगी हुजूर को मोहम्मद कहा या भतीजा कहा। ऐ भतीजे क्या कर रहे हो, कहां कहां इस्लाम फैला रहे हो, इस तरीके से बातें करते थे। लेकिन जंग बद्र की कैद खाने की कैद से बाहर निकलने वाले असीराने जंग बद्र में जब उनका नाम शामिल हुआ, उससे बाहर निकले, हुजूर के कदम पे गिरे और इस्लाम कबूल किया। उसके बाद पूरी जिंदगी कभी हुजूर को मोहम्मद नहीं कहा, कभी भतीजा नहीं कहा, जब कहा सरदार कहा। हाँ, तू जो बातें मेरे आका के बारे में कहता है उन्हें कुछ खबर नहीं। जरा ये बता, कभी सिद्दीक उमर ने ये बातें कही हैं? कभी उस्मान अली ने ये बातें कही हैं? अल्लाह, जानवर हुजूर से बातें करते थे, पत्थर हुजूर से बातें करते थे, दरख्तों की टहनियां हुजूर से बातें करती थी, गोश्त की बोटियां जो जहर में डूबी होती थी वो हुजूर से बातें करती थी। पागल ऊंट हुजूर के तलवे को चाटते थे। मेरा इमाम कहता है कि जानवर भी करें जिनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा। हुजूर की ताजीम बेजान परिंदों ने की, हुजूर की ताजीम जमादात और नबातात ने की, हुजूर की ताजीम जंगल के शेरों ने की। हुजूर के गुलामों के आलम क्या थे? मैं बता दूं, इल्म गैब की बात चलती है तो इनके चेहरे पर बल आ जाता है। वही चेहरे जो सजदों से काले पड़ गए हैं ना, वही सुर्ख हो जाते हैं। हुजूर के इल्म गैब की बात आती है तो मौसम विभाग रोज कहता है कल बारिश होगी, छींटे पड़ेंगे, वहां बादल गरजेंगे, तो जल्दी से अपने धान की फसल को काट लेता है। मौसम विभाग ने कहा बारिश हो सकती है, अरे जालिमीन की बात मान लिया, झूठी भी हो सकती है। उसकी मान जिसने कभी झूठ न बोला, उसकी मान जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज़ सच्चाई की डिलीवरी पैदा की। सदाकत हुजूर की निशानी है, हुजूर का मुआज़ा है। बस ये जुमला आखिरी है। इल्म गैब रसूल हमारा अकीदा है। हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। जरा हाथों को उठा के बताओ, हुजूर को पता है कि हम कहाँ। अकीदा है मेरे आका के गुलाम है। जंगल में रास्ता भूल गए, मुझे ये बात अचानक याद आई। जंगल में रास्ता भूल गए, सुनिए गौर से, रास्ता भूल गए। सुभान अल्लाह। देखिए सद्दाम भाई, साकिब भाई, मुनव्वर भाई, जंगल में रास्ता भूल गए, बड़ी मशहूर बात है, सबको याद है, आपको भी याद होगी, रिवर्स कर लीजिए। रास्ता भूल गए, अब परेशान हो गए, जंगल में अकेले थे, अकेले। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं अचानक मेरे सामने शेर आ गया। तवज्जो है, कमेटी के लोग वहां पर खड़े हैं, वो सब लोगों को वहां पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बैठते जाएं माशाल्लाह। तो सब आप सब लोग पीछे मुड़ के देखें माशाल्लाह, कितनी बाहर कायम है, देखें देखें माशाल्लाह। और सुभान अल्लाह तो कह दें सुभान अल्लाह। देखें इस छोटी सी बस्ती में पूरा इलाका सिमट आया है माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। प्रतापगढ़ के करीब करीब से लोग, आगे की पट्टी से कहाँ से, डकवा से कहाँ से लोग, कुंडा इलाके के कई मदारिस के तलबा कराम यहाँ पर हाजिर हैं। अब खुसूस कुंडा में तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा गरीबों की मदद के लिए एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, गरीब नवाज शिफा खाना। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से तमाम तरह उसके कारकुनान यहाँ पे तशरीफ फरमाए। दुआ करो अल्लाह उनके मुबारक इरादों को कबूल फरमा ले। आमीन के दो। कभी वक्त मिले कुंडा आइए तो आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अंजुमन की तरफ से जो हॉस्पिटल है गरीबों की मदद के लिए काफ़ी रियायत के साथ में इंशाल्लाह उससे देखेंगे। बल अब आप सबकी अपनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की बात चल रही थी। वो जंगल में गए, रास्ता भूल गए, अचानक शेर आ गया। क्या आ गया पहचानते हैं? एक साहब ने कहा कि अगर जंगल में अचानक शेर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? कहा फिर हम क्या करेंगे, जो करना होगा शेर करेगा। समझ रहे हैं? अब सुने खुदा की कसम हदीस शरीफ। हमसे क्यों पूछते हो इल्म गैब के बारे में? उनसे पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने सिटी स्कैन पर भरोसा कर लिया। 6 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं बच्चे की पैदाइश पर। डॉक्टर ने चुपके से कहा था बताना नहीं किसी को बेटा होने वाला है। उसूल के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। वाह भाई वाह, अंग्रेजों की बनाई हुई मशीन पर भरोसा है, अल्लाह के रसूल पर भरोसा नहीं है। मेरे आका का गुलाम कहता है मैं जंगल में रास्ता भूल गया। बहुत गौर से सुनिएगा, जंगल में रास्ता भूल गया, अचानक मेरे सामने शेर आ गया। जैसे शेर ने वो चीख मार के मुझ पर हमला करना चाहा, रब्ब काबा की कसम, अभी इसी कस्बे में सरकार की जुल्फ शरीफ रखी हुई है, मैं वहां चल के बयान कर दूं। हुजूर के गुलाम कहते जैसे शेर ने मुझ पर हमला किया, मैंने कहा वो शेर ठहर जा, तुझे पता नहीं मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। अल्लाह क्या कह रहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए हदीस शरीफ है, उसी हदीस में जहां
जो रखी हुई है इनके मदारिस में। वो कहते खबरदार मुझ पर हमला मत करना, मैं हुजूर का गुलाम हूं। मैं आपसे पूछता हूं ये बात उन्होंने किस जबान में कही थी? आपसे पूछता हूं अरबी जबान में कही थी। और शेर की क्या अरबी जबान है? शेर की लैंग्वेज क्या है? अपनी जबान में बातें करता है। जैसे इन्होंने कहा कि ए शेर खबरदार मुझ पर हमला मत करना, हमला मत करना, मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं। और सुन, वो कहते जैसे मैंने इतना कहा शेर अपनी जगह पर रुक गया, ठहर गया। मैंने कहा सुन शेर, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है। क्या हदीस शरीफ में, हदीस पाक में, मुझे रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है। जैसे इतना फरमाया रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि खुदा की कसम शेर पलटा और फिर वो एक पेड़ पौधों के बीच से होता हुआ आगे चलने लगा, आगे चलने लगा। मैं उस शेर के पीछे पीछे चलने लगा, मैं उस शेर के पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे चलने चला। फिर आप जुमला सुने, वो हुजूर के सहाबी कहते हैं जैसे मुझे समझ में आया बस 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 अब तो मैं रास्ता जान जाऊंगा, अब मैं आ गया, अब मुझे पता चल गया कि अब मुझे जाना किधर है। वो ये कहते हैं, जुमला सुनिएगा, वो कहते जैसे मेरे दिल में ख्याल आया बस 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 अब तो मुझे रास्ते का इल्म है, अब मैं चला जाऊंगा खैरियत से। वैसे ही शेर पलटा और मुझे देखा, गर्दन झुकाई और फिर जंगल में दाखिल हो गया। क्या मतलब? वो कहते मैंने सिर्फ सोचा था, मैंने सिर्फ सोचा था कि अब मैं अपने रास्ते की तरफ चला जाऊंगा। मेरे सोचने को शेर को खबर हो गई। तो जरा सोचो मदीने वाले को कितनी खबर होगी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहे? सोचा था, सुभान अल्लाह।